दोस्तों, मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करने को दावा करते रहते हैं और करते हैं, और विपक्षी दल में रहने वाले नेतागण को भ्रष्टाचारी बताते हैं और बता रहे थे, और अपने जांच एजेंसी सीबीआई, इनकम टैक्स, सेबी, सीएजी और ईडी के माध्यम से विपक्ष में रहने वाले नेतागण के घर छापा मरवाते थे, रेड करवाते थे। 10-10, 12-12 घंटा सीबीआई, इनकम टैक्स से पूछताछ करवाते थे। डरवा धमका कर अपने सीएजी, इनकम टैक्स के माध्यम से भ्रष्टाचार के आरोप लगवाकर और छापा उन लोगों को घर मरवा कर और गिरफ्तार कराकर, गिरफ्तारी के धमकी दिलवाकर नरेंद्र मोदी भाजपा में शामिल करवाते हैं। जब 25 ऐसे नेतागण हैं जो लोग विपक्षी दल में थे, तो ये लोग भ्रष्टाचारी थे, घोटाला किए हैं, घोटाला के आरोप इन लोग पर है। और जब 25 में से 23 नेतागण भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो भाजपा के वॉशिंग मशीन में शामिल हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी के वॉशिंग मशीन में शामिल हो जाते हैं ये लोग। तो नरेंद्र मोदी इन सभी लोगों को भ्रष्टाचार, घोटाला अपने वॉशिंग मशीन में धुला देते हैं, धुल जाता है, और इन लोगों को भ्रष्टाचार और घोटाला खत्म हो जाता है। मोदी जी खत्म करवा देते हैं, क्योंकि मोदी है तो भारत में भाजपाइयों को लूटना मुमकिन है। और ये 25 लोग को मोदी जी भ्रष्टाचारी बता रहे थे, कह रहे थे कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और जब 25 में से 23 भाजपा में चले जाते हैं, तो मोदी जी के वॉशिंग मशीन में ये लोग धुल जाते हैं। इन लोग को सारे घोटाला, सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं, और इन मोदी जी के बिकाऊ सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी से भी फाइल इन लोग को बंद कर देते हैं। ये है मोदी जी के तिकड़ीबाजी और भ्रष्टाचार खत्म करने को दावा। मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म नहीं करते हैं, मोदी जी भ्रष्टाचार युक्त भारत बना दिए और बना रहे हैं। मोदी जी ने तो खुद इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा विश्व के सबसे बड़ा घोटाला किए हैं और कराए हैं। तो मोदी जी क्या भ्रष्टाचार भारत से खत्म करेंगे? अब सुनिए कि 23 में से 25 जो लोग विपक्षी दल में नेता लोग थे, उसमें से 23 नेतागण भाजपा में शामिल हुए हैं। उनका नाम आप लोग सुनिए। हेमंत विश्व शर्मा, फरफुर पटेल, अजीत पवार, हसन मुशी, अशोक चौहान, प्रताप सरनाई, रविंद्र सिंह, बाबा सिद्दीकी, सीएम रमेश,
संजय सेठ, सोयन चटर्जी, के कविता, सदन भुजबल, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कांवर, सुवेंदु अधिकारी, भगवंत गौली, तापस रोयल, रविंद्र जिंदल, अर्चना पांडे, गीता कोडा, मधु कोड़ के पत्नी बिरम कांवर, ये सभी लोग भ्रष्टाचारी थे, दूसरे पार्टी में थे। तो अब ये लोग नरेंद्र मोदी जी के पार्टी में, भाजपा में शामिल हो गए, तो इन लोग को सारे भ्रष्टाचार घोटाला खत्म हो गया। मित्रों देखिए, ये मोदी जी के तिकड़ीबाजी और बल्लभबाजी साजिश को आप लोग समझिए। यही मोदी जी कहते कि काला धन वापस आएगा और 15-15 लाख लोगों को खाता में जाएगा। वाह मोदी जी, आपने तो भारत के सारे टैक्स को पैसा लूटकर माले माल हो गए, अपने आप को माले माल कर लिए और अपने भाजपाइयों को माले माल करवा दिए, लुटवा कर भारत को टैक्स को पैसा, भारत को धन्ना सेठों से, पूंजीपतियों से, कंपनियों से, अपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी के माध्यम से डरवा धमका कर लूट कर माले माल बन गए मोदी जी। इसलिए